हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जैडमी रिडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम विवेक है और आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है नंबर सिस्टम। बड़े ही बढ़िया तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपसे 2-4 बातें पूछना चाहूँगा। मैं आपसे पूछूँगा कि क्या आपने अपनी पुरानी क्लासेस के अंदर नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है। मैं इसे पूरा लिख देता हूँ, NUMBER। क्या आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है? ज़रूर पढ़ा होगा। क्लास 8th के अंदर, क्लास 7th के अंदर आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा और आपने वहाँ ये भी सीखा होगा कि एक नंबर लाइन को कैसे बनाया जाता है और एक नंबर लाइन के ऊपर नंबर कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये भी सीखा होगा। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ मिडल में 0 होता है और 0 के उधर यानी 0 के राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के लेफ़्ट साइड सभी नेगेटिव नंबर होते हैं। ये बात पढ़ी होगी। यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है। इसे थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है और ये -6। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ 6 तक आके नंबर लाइन ख़त्म हो गई है। इस नंबर लाइन को हम आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं, हमारी इच्छा है, क्योंकि नंबर कभी ख़त्म थोड़े ही होते हैं। आप जब भी गिनती गिनते हैं तो क्या कभी गिनती ख़त्म होती है? कभी नहीं होती है। 6 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 8 आ जाएगा, ये बढ़ती रहेगी। हमने छोटी सी एक नंबर लाइन मान ली है ताकि हम नंबर को समझ पाएँ कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं। इसलिए हमने एक छोटी सी नंबर लाइन मांगनी है, इसी से हम समझते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ इन्हें हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। हमने अपनी सहूलियत के लिए इसे बस छोटा माना है। ठीक है, तो अब ज़रा पढ़ते हैं नंबर लाइन के बारे में। आप सभी जानते होंगे ये सारे नंबर कौन हैं? पॉजिटिव नंबर हैं। और इधर वाले सारे कैसे नंबर हैं? नेगेटिव नंबर हैं। ठीक है, ये बातें आपने पता होंगी। तो अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 5 बंदों को मानता हूँ। उन 5 बंदों का नाम क्या क्या मान लेते हैं हम? पहले का नाम मैं राम मान लेता हूँ, दूसरे का नाम मैं श्याम मान लेता हूँ और तीसरा सीता मान लेता हूँ, एक लड़की को मान लेते हैं। चौथा राधा नाम मान लेते हैं और 5वां नाम कृष्ण मान लेते हैं। ठीक है, मैंने 5 नामों को मान लिया। ठीक है, कौन कौन है वो 5 नाम? एक राम, एक श्याम, एक सीता, एक राधा और एक कृष्ण। ठीक है, सबसे पहले मैं राम को बुलाता हूँ और राम को कहता हूँ कि भाई तू एक बैग ले ले अपने हाथ में। ठीक है, राम को, श्याम को, सीता को, राधा को, कृष्ण को मैंने सबको एक एक बैग बांट दिया। ठीक है, राम को बांट दिया, श्याम को बांट दिया, सीता को बांट दिया, राधा को बांट दिया, कृष्ण को बांट दिया, सबको एक एक बैग बांट दिया। ठीक, उसके बाद मैं सबसे पहले राम को बुलाता हूँ और राम को मैं ये कहता हूँ कि भाई तू यहाँ खड़ा हो जा इस 1 के ऊपर। ठीक है, मैंने उसे यहाँ खड़ा कर दिया 1 के ऊपर। यहाँ मैंने राम को खड़ा कर दिया और अब मैं उससे कहता हूँ कि तू आगे चल, चलता चल, चलता चल, चलता चल। ठीक है, और जो भी तेरे सामने नंबर आए उन्हें तू उठाता चल और अपने बैग के अंदर एक एक नंबर को रखता चल। तो राम सबसे पहले 1 पे खड़ा है, पहले वो इस नंबर को उठाएगा, इस नंबर को उठा के अपने बैग में डाल लेगा। फिर वो आगे जाएगा तो 2 आएगा, इसे उठाएगा, उठा के अपने बैग में डाल लेगा। आगे जाएगा तो 3 आएगा, इसे उठा के अपने बैग में डाल लेगा। और आगे जाएगा तो 4 आएगा, इसे उठा के अपने बैग में डाल लेगा। और आगे जाएगा तो 5 आएगा, इसे उठा के अपने बैग में डाल लेगा। और आगे जाएगा तो 6 आएगा, इसे उठा के अपने बैग में डाल लेगा। ऐसे करते करते वो लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा तो अपने बैग में वो ऐसे नंबर को भर लेगा। तो मैं पहले बैग को यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये राम का बैग है,
राम, मैंने नाम लिख दिया है, ठीक है। इसमें कौन कौन से नंबर हैं, 1 2 3 4, थोड़े बड़े लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे नंबर हैं। मैंने पहले ही कहा था कि नंबर लाइन 6 पे ख़त्म नहीं हुई है, राम तो और आगे जाएगा। हमारा बोर्ड छोटा है इसलिए हम इस नंबर लाइन को छोटा मान रहे हैं, तो राम और भी आगे बढ़ेगा, वो 7 को भी उठाएगा, 8 को भी उठाएगा, 9 को भी उठाएगा, मतलब ऐसे जितने भी नंबर आगे आएंगे उन सब को उठा के राम ने एक बैग में डाल लिया। अब इस बैग को जो नाम दिया वो मैंने एन दे दिया, ठीक है। भाई राम को मैंने एक बैग दिया था, अब उस बैग का भी तो कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा ना। भाई राम का आप सबका कोई ना कोई नाम है, भाई हर इंसान का कोई ना कोई नाम होता है, तो ऐसे ही इस बैग का भी मैं एक नाम दे देता हूँ। मैंने बड़ा एन से इस बैग के नाम को दर्शा दिया है, ठीक है। इसके बाद में मैं श्याम को बुलाता हूँ और कहता हूँ कि भाई श्याम तू 0 पे खड़ा हो जा, ठीक है। मैंने यहाँ शाम को 0 पे खड़ा कर दिया और मैं अब कहता हूँ कि तू अब अपना बैग हाथ में ले और आगे चल, ठीक है। और जो भी नंबर तेरे सामने आए उन सबको उठा के अपने बैग में डाल ले। तो राम के पास सबसे पहला नंबर, श्याम के पास सबसे पहला नंबर कौन आएगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। वो एक एक नंबर को आगे चलता जाएगा और एक एक नंबर को अपने उठा के अपने बैग में डालता जाएगा। 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, इन सबको उठाएगा अपने बैग में डाल लेगा। तो ऐसे करते करते श्याम आगे बढ़ता जाएगा और नंबर को उठाता जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब एक और बैग हमारे पास तैयार हो गया है। इस बैग में कौन कौन से नंबर हैं, इसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इस बैग में सारे नंबर वही हैं जो राम के थे, बस एक नंबर एक्स्ट्रा है, कौन, 0। और भी बहुत सारे नंबर है इस बैग में। तो ये श्याम का बैग है। इस बैग को मैं किससे दर्शा देता हूँ, इस बैग को मैं W से दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने इस बैग का नाम बड़ा W मान लिया, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में। भाई वही बात, इस बैग का नाम मैंने बड़े एन से दिखाया, इस बैग का नाम मैंने W मान लिया। अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं तीसरे लड़की यानी अब मैं सीता को बुलाता हूँ और सीता से कहता हूँ कि भाई तुम आओ और अपने बैग को लेकर आओ। अब मैंने क्या कहा, मैं सीता को अकेले नहीं बुला रहा हूँ, अब मैं सीता और राधा दोनों को बुला रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि सीता को तो मैं कहता हूँ कि सीता तुम यहाँ खड़ी हो जाओ जहाँ श्याम खड़ा था। तो सीता को तो मैंने 0 पे खड़ा कर दिया और यहाँ मैंने -1 के ऊपर मैंने राधा को खड़ा कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ खड़ा कर दिया इन दोनों को, सीता को यहाँ खड़ा किया 0 के ऊपर, राधा को यहाँ। और मैंने कहा सीता से कि सीता तुम आगे चलो और सारे नंबर को इकट्ठा करो। तो सीता सबसे पहले 0 को अपने बैग में डालेगी, फिर 1 को डालेगी, फिर 2 को डालेगी, फिर 3 को डालेगी, फिर 4 को, फिर 5 को, 6 को, ऐसे आगे चलती जाएगी। तो सीता का बैग फुल हो गया है। अब राधा चली, राधा इधर आ रही है नेगेटिव नंबर की तरफ। तो राधा सबसे पहले किसे उठाएगी, -1 को उठाएगी, फिर राधा किसको उठाएगी, -2 को, फिर -3 को, फिर -4 को, फिर -5 को, फिर -6 को। मैं फिर कह रहा हूँ ये नंबर -6 तक ख़त्म नहीं हो रहे हैं और आगे जा रहे हैं, तो और भी आगे बहुत सारे नंबर है। तो इन सब नंबर को उठाएगी और उठा के एक बैग में डाल लेगी। तो अब एक मुझे एक बात बताओ कि राधा के बैग में कौन कौन से नंबर हैं। राधा के जो बैग है उसके अंदर सारे नेगेटिव नंबर है ना, -3, -4, -5, इस टाइप के नंबर है राधा के बैग में। और सीता के बैग में कौन कौन से नंबर हैं, सीता के बैग में ये वाले नंबर हैं, एक तो 0 है और बाकी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, ये सीता का बैग है। अब मैंने क्या कहा सीता और राधा को कि तुम दोनों एक काम करो, इनको ना मिक्स कर दो। मैंने राधा से कहा कि राधा तुम्हारे पास जो बैग है ना, उस बैग को तुम सीता को दे दो और सीता के बैग में
सारे नंबर डाल दो जो तुम्हारे बैग में हैं। तो मैंने राधा के बैग के सारे नंबर उठा के सीता के बैग में डाल दिए। ठीक है, तो अब सीता का बैग क्या बन जाएगा, सीता के बैग में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, सीता के बैग में आएगा -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। ये -3 तक ही नहीं रुका है, मैं फिर कह रहा हूँ -4 भी है, -5 भी है, बहुत सारे नेगेटिव नंबर है, हमें नहीं पता कहाँ तक है, हम तो केवल मान रहे हैं। तो ये किसका बैग हो गया, सीता का बैग हो गया। भाई सीता का बैग बड़ा हो गया ना अब, क्योंकि सीता के बैग में राधा ने अपने नंबर डाल दिए हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ मैं सीता के बैग को दिखा देता हूँ। ये किसका बैग है, सीता का बैग है। और सीता के बैग में कौन कौन से नंबर हैं, -2, -1, -3, 0, 1, 2, 3, 4, -6, -7, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, तो अब इस बैग को भी तो कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, तो इस बैग को मैं Z नाम दे देता हूँ। आ गई मेरी बात समझ में। ठीक है, इसे मैं साफ़ कर देता हूँ, तो मैं इसे पहले साफ़ कर देता हूँ। ठीक है, ताकि लिखने के लिए थोड़ी सी जगह बच जाए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब कौन बंदा बचा है हमारा, अब हमारा केवल कृष्ण बचा है। तो अब मैं आपसे मेरे भाई ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताओ, क्या इस नंबर लाइन के ऊपर कोई ऐसा नंबर बचा है जो रह गया हो, जिसका नंबर ना आया हो। क्योंकि देखो ये वाले सारे नंबर, यानी कि इस नंबर लाइन के ऊपर आपको जितने नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं वो सारे तो सीता के बैग में आ गए। और इधर वाले सारे के सारे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाले सारे नंबर राम के बैग में आ गए। और 0 से लेके आगे के सारे नंबर श्याम के बैग में आ गए। और सारे के सारे ये इस जो आपको इस बोर्ड पे लिखे दिख रहे हैं वो सारे नंबर किसके पास आ गए, सीता के पास आ गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई ऐसा नंबर बचा है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा हो या जो लिखना बाकी हो। तो आपने ऐसा कोई और नंबर देखा है जो इनके अंदर ना आया हो। अब आप कहेंगे हाँ, हमने ऐसे नंबर देखे हैं जो इनमें नहीं आए हैं। वो कौन से हैं, आप कहेंगे ऐसे वाले नंबर। ऐसे वाले कैसे नंबर, ये वाले नंबर। आपने फ्रैक्शन वाले नंबरों को तो लिखा ही नहीं, आप कहेंगे ना इन बातों को भी। ये वाले नंबर तो हमने लिखे ही नहीं। ठीक है, तो इन वाले नंबरों को भी तो लिखना पड़ेगा, यानी इनका भी तो एक अलग से बैग बनाना पड़ेगा ना। तो अब एक बात बताओ, ये नंबर कहाँ गए, ये नंबर भी तो इसी के ऊपर कहीं ना कहीं होंगे या नहीं होंगे। तो इन नंबरों के लिए भी, अब इन नंबरों के लिए मैंने क्या किया, तो ध्यान से देखो। अब मैं आपसे कहूँ 1/2 कितना होता है, आप मुझे बताओ ज़रा, ध्यान से देखो। तो ये नंबर यहीं मिलेंगे सारे। देखो 1/2 क्या है, 1/2 यानी हमारे पास कैसे नंबर बचे हैं। अब जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर हैं हमारे वो बचे हुए हैं बस। अब बाकी तो सारे नंबर बैग के अंदर सेट हो गए हैं। भाई जितने भी बैग हमने 3 बैग अब तक भरे हैं, उन तीनों बैग के अंदर सारे बढ़िया बढ़िया नंबर जो एकदम ऐसे लिखे होते हैं, मतलब एकदम सिंपल तरीके से लिखे होते हैं, वो सारे नंबर तो सेट हो गए हैं। कौन से नंबर बचे हैं, जो फ्रैक्शन में होते हैं, वो नंबर हमने नहीं लिए हैं। तो अब मैंने बुलाया कृष्ण को और मैंने कहा कि भाई तुम घूमो इस पूरी नंबर लाइन के ऊपर और जितने भी ऐसे नंबर दिखें सबको उठा लो और सबको अपने बैग में डाल लो। ठीक है, तो मैंने कृष्ण को बुलाया और कृष्ण से कहा कि ऐसे नंबर जितने भी दिखें इन सबको उठाओ और डालो। तो कृष्ण ने सारे ऐसे नंबर डाल दिए। ठीक है, ऐसे नंबर सारे डाल दिए, ये सारे ऐसे नंबर डाल दिए। ठीक है, मैं इसे साफ कर देता हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ इसे। तो ये कृष्ण का बैग है। ठीक है, और इस बैग को जो मैं नाम दे रहा हूँ वो मैं क्याऊ नाम दे रहा हूँ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब आप कहोगे कि ये वाले नंबर जो 1/2, 3/4, 5/6 लिखे हैं, ये इस नंबर लाइन के ऊपर तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। अब कृष्ण को कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर उसे उठाने हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो, कृष्ण ने ऐसे नंबर उठाए हैं। मैं एक एग्जाम्पल मान रहा हूँ 1/2, क्योंकि बटे वाले नंबर यानी फ्रैक्शन वाले नंबर दुनिया में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट हैं, हम गिन ही नहीं सकते, इतने नंबर हैं। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं ज़रा। इसका मतलब क्या है कि 1 को 2 से भाग देना है।
तो मैं 1 लिखता हूँ अंदर और इसे 2 से भाग देना है। तो अब 1 तो जाता नहीं है, तो ना जाने की 0 लगाऊंगा, फिर पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है, और एक 0 यहाँ से उतार लूँगा। अब ये कितने पे जाएगा, 2 5 ज़ा 10, यानी कि कितना आंसर आया, 0.5, 0.5 आंसर आया, यानी 1/2 0.5 के बराबर आया, ठीक है। अब आप जब छोटे होंगे तो आपने सीखा होगा, छोटे का मतलब जब आप क्लास 8th के अंदर होंगे तो आपने सीखा होगा। तो ध्यान से देखो क्या सीखा होगा, टीचर ने आपको ये बताया होगा कि इनके बीच में ना टोटल 10 डंडे होते हैं। 10 डंडे कैसे, देखो 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो यहाँ पे 5 है, तो ये वाला जो 5 होगा ये बनता है 0.5। 0.5 का मतलब ये है कि मुझे 0 के अंदर, 0 और 1 के अंदर, यानी 0 और 1 वाला जो कॉलम है इसमें 5 कदम चलना है। तो देखो 0 के बाद 5 कदम चलने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कौन अंक बनेगा, 0.5। तो मैंने कृष्ण को ऐसे नंबर उठाने के लिए कहा है, ठीक है, मेरी बात आ गई समझ में। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे यहाँ पे, आप 0.5 को 0.5 ना लिख करके 1/2 भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 0.5 लिखो या 1/2 लिखो। तो मैंने कृष्ण को कहा कि भाई जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर हैं उन सबको तू उठा ला और एक बैग में डाल दे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं आगे चलता हूँ। तो अगली बात जो हमें यहाँ पे पढ़नी है ना, वो ये समझनी है कि ये सब मैंने जो लिखे हैं ये मैंने क्या लिखे हैं। तो अब मैं इन नंबरों को मिटा देता हूँ यहाँ से और दोबारा मैं एक और चीज़ को आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं राम को उठाता हूँ, तो राम वाले बैग के अंदर कौन कौन से नंबर हैं, राम वाले बैग के अंदर जो नंबर हैं वो है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, आगे भी चलते जाएंगे। मैंने इस बैग को क्या नाम दिया था, एन नाम दिया था। एन क्यों दिया था, क्योंकि राम के बैग में जितने भी नंबर है ना, इन नंबरों का आज से आप नाम ध्यान रखेंगे नेचुरल नंबर, और इन सभी नंबर को कैपिटल एन से दिखाते हैं। याद रहेगी ये बात, याद रहेगी ना ये बात, यानी कि 0 से उधर वाले सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 इन सबको नेचुरल नंबर कहेंगे। इनको ना काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं इन्हें काउंटिंग नंबर, इन्हें काउंटिंग नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप मान लो अपने घर में आप आम लेकर आए, ठीक है, और आम लेकर आए तो आम थैले में रखे हुए हैं। अब आपके पापा ने कहा कि भाई इनके अंदर से आम को निकालो और 3 आम अपने भाई को दे दो। तो आप क्या करोगे, आप उन्हें गिनोगे ना, तो आप सबसे पहले सारे आमों को थैले से निकालोगे, निकालने के बाद में आप उन्हें गिनोगे। आप कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनोगे। यानी आप गिनती कहाँ से शुरू कर रहे हो, 1 से, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ गिनते हैं तो हमेशा 1 से शुरू करते हैं, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। यानी जितने भी नंबर हम नॉर्मल भाषा में गिनते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, और हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। तो राम के बैग के अंदर कुछ नहीं था, राम के बैग के अंदर सारे नेचुरल नंबर थे। नेचुरल नंबर कहो या काउंटिंग नंबर कहो, तो राम के बैग के अंदर अब कौन से नंबर हैं, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर है, ठीक है। अब ज़रा आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। अब ज़रा आगे चलते हैं। आगे वाले में क्या कहा, आगे वाले में श्याम था। अब श्याम ने क्या किया, मैं 1 मिनट ज़रा इसमें इंक डाल लेता हूँ, ठीक है।
चलिए इंक डल गई है और अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगले वाले बैग को उठाता हूँ। अगला वाला बैग किसका है? श्याम का है। तो अब मैंने श्याम के बैग को उठाया। हम एक एक करके सबके बैग को उठा रहे हैं और उन बैग के अंदर देख रहे हैं कि उन्होंने कैसे नंबरों को उठाया था, ठीक है। तो मैंने श्याम के नंबर को उठाया, मैंने श्याम के बैग को उठाया, सॉरी, ठीक है। ये श्याम था और इसके बैग को हमने क्या नाम दिया था? डब्लू नाम दिया था। अब मैं बताऊंगा हमने इसका नाम डब्लू क्यों दिया था, ठीक है। इसमें कौन कौन से नंबर थे? 1 2 3 ये वाले नंबर थे, ठीक है। यानी श्याम के बैग में केवल एक नंबर एक्स्ट्रा था, 0। बाकी सारे के सारे नंबर श्याम वही नंबर उठा रहा था जो राम ने उठाए थे। यानी कि अगर आपके नेचुरल नंबर के अंदर, और राम के पास कौन से नंबर थे? नेचुरल नंबर थे। यानी नेचुरल नंबर में अगर 0 को और ऐड कर दिया जाए तो उन नंबर का नाम होता है होल नंबर। इसीलिए मैंने इसे डब्लू नाम दिया। तो श्याम के पास कौन से नंबर हैं? वोल नंबर हैं, ठीक है। और वोल नंबर को किससे दिखाते हैं? बड़े डब्लू से दिखाते हैं। आएगी बात समझ में? दोबारा मैं आपको फिर से रिवाइज करता हूँ। श्याम ने क्या किया? 0 से चलना शुरू किया और 0 से आगे के सारे नंबर उठा लिए। तो ऐसे नंबर जितने भी होते हैं ना जो इस बैग के अंदर हैं, ये वाले सारे नंबर, इनको बोलते हैं वोल नंबर। क्योंकि भाई सब नंबरों का कोई ना कोई नाम होता है ना। जैसे आपका नाम है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम गीता है, किसी का नाम सीता है। सबके कोई ना कोई नाम होते हैं। वैसे ही नंबर्स के भी तो कुछ ना कुछ नाम होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 5 लोग बैग को लेकर चले थे, अलग अलग बैग्स को लेकर चले थे, उन्होंने जिन जिन नंबर्स को उठाया था उनके नाम क्या हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो राम वाले नंबर, राम जो नंबरों को उठा के चला था उनका नाम है नेचुरल नंबर, और जो श्याम जिन नंबर को उठा के चला है उनका नाम है वोल नंबर, ठीक है। याद रहेगी ये बात। और वोल नंबर और नेचुरल नंबर में एक ही नंबर का फर्क होता है, वो है 0। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, वोल नंबर में 0 आता है। नेचुरल नंबर को याद रखने का आसान सा तरीका है भाई, जहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं वो सभी नेचुरल नंबर होते हैं। और वोल नंबर को याद रखना बड़ा आसान है कि नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर के अंदर 0 को और ऐड कर दो तो जो नंबर बनता है वो वोल नंबर बनता है। आ गई मेरी बात समझ में? अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब अगले वाला बैग उठाते हैं। तो अब हम राम के बैग को उठा चुके, श्याम के बैग को उठा चुके। अब हमारा अगला नंबर आता है सीता के बैग को उठाना। तो अब मैं सीता के बैग को उठाता हूँ। ये किसका बैग था? सीता का बैग था। सीता के बैग में कौन कौन से नंबर थे? -1 था, -2 था, -3 था, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, ये सारे नंबर, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर कौन थे? इनको हमने क्या नाम दिया था? यानी इस पूरे बैग को क्या नाम दिया था? हमने Z नाम दिया था, ठीक है। इतनी बात। अब ध्यान से मेरी बात को सुने। मैंने क्या कहा था कि जो सीता है उसने इन सारे नंबरों को उठाया, ठीक है। दरअसल उठाया किस किसने था? सीता और राधा ने उठाया था। सीता ने कौन से नंबरों को उठाया था? सीता ने उठाया था इन सारे नंबरों को। 0 से शुरू किया था सीता ने और 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर उठाए थे, और आगे भी बहुत सारे नंबर थे। राधा ने क्या किया था? -1 -2 -3 इधर वाले सारे नंबर उठाए थे। फिर मैंने क्या कहा राधा से कि राधा तुम अपने बैग को सीता को दे दो, और सीता ने उन सारे बैग के नंबर को जो राधा के बैग के अंदर थे उन्हें अपने बैग में डाल लिया। तो सीता का नया बैग ये बन गया। फिर मैंने इस बैग को क्या नाम दिया था? Z नाम दिया था, ठीक है। तो आज से आपको याद रखना है, नंबर लाइन के अंदर ऊपर जो ये नंबर लिखे होते हैं ना, ये वाले पॉजिटिव, ये वाले नेगेटिव और बीच वाला 0, ठीक है। तो इन सब को अगर उठा के सीता ने अपने बैग में रखा है तो इन सब को आज से आप इंटीजर कहेंगे, ठीक है। और इंटीजर को किससे दिखाते हैं? Z से दिखाते हैं। जो सीता के बैग के अंदर जो नंबर है ना उनका नाम होता है इंटीजर। जैसे राम के बैग के अंदर जो नंबर थे उनका नाम क्या था? नेचुरल नंबर। श्याम के बैग के अंदर जो नंबर थे उनका नाम क्या था? वोल नंबर। ऐसे सीता के बैग के अंदर जो नंबर हैं उनका नाम है इंटीजर, और इंटीजर को Z से दिखाते हैं। इसीलिए मैंने इस बैग का नाम क्या डाल दिया? Z डाल दिया, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। अब आप देखें नंबर लाइन में एक बार फिर से बना देता हूँ, इस पे बहुत ज़्यादा साइन से हो गए हैं, ठीक है। तो मैं नंबर लाइन को एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरी नंबर लाइन है, ये 0 है,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और यहाँ पे ये 6 है। आप ऐसे मत सोचना कि मैंने 6 तक ही नंबर लिए हैं और हर बार 6 तक ले रहा हूँ। आप कहीं तक भी ले सकते हैं, नंबर कभी ख़त्म नहीं होते हैं। 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। ठीक है, आपने एक खास बात नोटिस करी कि इस नंबर लाइन के ऊपर जो ये लाइन है इसे नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, और इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी ये नंबर लिखे हुए हैं ये सारे नंबर किसके बैग के अंदर हैं? सीता के बैग के अंदर हैं। आप देखिए ध्यान से, इधर वाले नंबर भी हैं, इधर वाले भी हैं और ये 0 भी है। ये सारे नंबर सीता के बैग में है या नहीं है? यानी अब से आप एक बात ध्यान रखेंगे, जितने भी नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर लिखे होते हैं, मैं लिखे होते हैं की बात कर रहा हूँ, उन सबको आज से आप इंटीजर कहेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। मैंने बैग का एग्जाम्पल लेके इसलिए समझाया, और जो आपकी किताब के अंदर भी दिया हुआ है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। मैंने आपको बैग का एग्जाम्पल लेके इसलिए समझाया है ताकि आप इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, आप इन्हें भूलें ना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम चीज़ों को याद करते हैं और उन्हें तुरंत भूल जाते हैं। बैग के एग्जाम्पल से ये फ़ायदा होगा कि हम चीज़ों को दिमाग में याद रख पाएंगे कि भैया ने क्या बताया था। एक एग्जाम्पल राम का लिया था, एक श्याम का लिया था, एक सीता का लिया था, एक राधा का लिया था, एक कृष्ण का लिया था। हमने 5 लोगों को उठाया था। तो इससे आप चीज़ों को याद रख पाएंगे लंबे समय तक कि हाँ, उस बैग से मुझे चीज़ों को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो बैग का एग्जाम्पल कोई इतना बड़ा एग्जाम्पल था नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी इससे हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। क्योंकि जब हम चीज़ों को एग्जाम्पल से पढ़ते हैं ना तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखें अब मेरी बात को। तो अब एक बात समझ पाए कि इस नंबर लाइन के ऊपर जितने नंबर लिखे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? इंटीजर। और ये सारे नंबर किसके बैग के अंदर थे? सीता के बैग के अंदर। और इधर वाले सारे के सारे नंबर किसके बैग में थे? राम के बैग में। और इधर वाले यानी 0 को भी मिला ले तो किसके बैग में थे? श्याम के बैग में। अब मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, सीता के बैग में कौन कौन से नंबर थे? सीता के बैग में ये वाले नंबर भी थे, ये वाले नंबर भी थे और ये भी था। ठीक है, यानी सारे नंबर सीता के बैग में थे कि नहीं थे? थे। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुने, ये वाले नंबर भी थे, ये वाले नंबर भी थे और ये वाले भी थे। तो ये वाले नंबर के सामने कैसा साइन है? पॉजिटिव साइन है। तो मैं लिखूंगा पॉजिटिव। पॉजिटिव को ऐसे लिखते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं और VE लिख देते हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव। और इन्हें हम क्या बोलेंगे? अब ये सारे किसके बैग में हैं? सीता के बैग में है, तो इसलिए इसके पीछे इंटीजर लगा देते हैं। इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। 0 कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? 0 दरअसल अपने आप में ही एक इंटीजर है और इसका नाम होता है 0 इंटीजर। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? और ये वाले कैसा साइन है इन सब के आगे? नेगेटिव। तो मैं नेगेटिव लिखूंगा फिर इंटीजर लिखूंगा, यानी सीता के बैग में ये सारे इंटीजर हैं। ठीक है भाई, इंटीजर के भी 3 टाइप हैं। इंटीजर के कितने टाइप है? देखो ये सारे नंबर कौन है? इंटीजर है ना। और इंटीजर के भी कितने टाइप हैं? 3 टाइप है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक 0। ठीक है, इसमें बड़ी बात नहीं थी भाई। सीता के बैग में कैसे नंबर दिख रहे हैं? एक वो हैं जिनके सामने प्लस साइन लग रहा है, एक वो हैं जिनके साथ नेगेटिव साइन लग रहा है, एक वो है जो 0 है। तो जो पॉजिटिव साइन वाले हैं वो पॉजिटिव इंटीजर, जो नेगेटिव साइन वाले हैं वो नेगेटिव इंटीजर, और 0 अपने आप में एक इंटीजर होता है जिसका नाम होता है 0 इंटीजर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और लास्ट वाली चीज़ को मैं उठाता हूँ। ठीक है, अगले लेक्चर जो होगा उसके अंदर मैं इन चीज़ों को डायरेक्ट यूज़ करूँगा। मैं ये बैग के एग्जाम्पल आपको वहाँ नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा कि नेचुरल नंबर ये होते हैं, बोल नंबर ये होते हैं, इंटीजर ये होते हैं, मैं वहाँ डायरेक्ट लिखूँगा। ठीक है, शुरू करें अब आगे। अब हम कृष्ण के बैग की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं कृष्ण के बैग के ऊपर आता हूँ। तो हमारे पास 4 बैग बने थे, 3 बैग के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब चौथा बैग जो कृष्ण का बैग था, तो मैंने कृष्ण के बैग को उठाया। ठीक है, अब कृष्ण जो था वो ऐसे नंबरों को उठा के चल रहा था जो हमें इस नंबर लाइन पर दिख नहीं रहे हैं। अमूमन जब आप देखेंगे ना तो हम सीधे तौर पर देखते हैं तो दिखते नहीं हैं, लेकिन वो हैं इस नंबर लाइन के ऊपर, लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन सारे नंबरों को लिखना इस नंबर लाइन के ऊपर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो उन्हें यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है। कैसे लिखेंगे इतने सारे नंबरों को? तो इसलिए जो नंबर दिख रहे थे उनको तो हमने उठवा लिया, राम से, श्याम से और सीता से।
फिर उसके बाद हमने कृष्ण से कहा कि कृष्ण भाई ये बताओ कि इस नंबर लाइन के ऊपर कोई ऐसा नंबर तुम्हें दिख रहा है जो हमने अभी तक किसी बैग में ना उठाया हो, यानी ऐसा नंबर कोई बच गया जिसे हमने ना उठाया हो। तो कृष्ण ने कहा कि हाँ भाई बच गए। कौन से नंबर बच गए? फ्रैक्शन वाले नंबर बच गए, क्योंकि हम दो ही तरह के नंबर देखते हैं, एक तो ऐसे नंबर और एक फ्रैक्शन वाले नंबर। अमूमन देखते हैं ना, डेसिमल वाले नंबरों को भी देखते हैं, लेकिन डेसिमल वाले नंबर कहाँ से निकलते तो फ्रैक्शन से ही है। तो कृष्ण ने कहा कि फ्रैक्शन वाले नंबर बच गए हैं। तो उसके बाद में मैंने कहा कि भाई तू एक काम कर, इस पूरी नंबर लाइन के ऊपर घूम और जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर हैं उनको उठा के एक बैग में डाल ले। तो कृष्ण ने यही किया, वो फ्रैक्शन वाले नंबरों को उठा के बैग में डाल लिया। मैंने बता दिया था, पीछे आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया है, ठीक है, कि कैसे ये नंबर किन किन के बीच में होते हैं, ठीक है, ये सारी बात मैं बता चुका हूँ। आ गई मेरी बात समझ में? तो कृष्ण ने क्या काम किया कि ये सारे जो फ्रैक्शन वाले नंबर थे ना, इनको उठा के डाल लिया। तो हमारे एक बैग में सभी फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर, ठीक है। और ये फ्रैक्शन वाले नंबर कौन है? 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, इस टाइप के नंबर हैं। और इस बैग को क्या नाम दिया था मैंने? क्याऊ नाम दिया था। आज से आप याद रखेंगे, जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं ना, उनका नाम होता है रेशनल नंबर। इन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। याद रहेगी ये बात। और रेशनल नंबर को क्याऊ से डिनोट करते हैं, इसीलिए मैंने इस बैग का नाम क्याऊ डाला था। याद रहेगी अब ये बात आपको? तो मैंने 4 बातें आपको बताई अभी तक। पहली बात, जो ये नंबर है, जो राम के पास जो नंबर थे उनका नाम है नेचुरल नंबर। राम के पास कौन कौन से नंबर थे? 1 2 3 4 5 6, या उन्हें काउंटिंग नंबर भी कह देते हैं। श्याम के पास कौन कौन से नंबर थे? श्याम के पास काउंटिंग नंबर के अंदर आप 0 को और ऐड कर लें, वो सारे नंबर श्याम के पास थे, उनका नाम क्या दे दिया हमने? वोल नंबर। उसके बाद सीता के पास कौन से नंबर थे? जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ लिखे हुए, वो सारे नंबर सीता के पास थे, उनका नाम क्या है? इंटीजर। उसे जेड से दिखाते हैं। और इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक 0 इंटीजर। उसके बाद में अगला नंबर आया कृष्ण का। कृष्ण से कहा कि भाई कोई नंबर बच तो नहीं गया? अगर बच गया है तो तुम थैला उठाओ और उन्हें डाल के लाओ। कृष्ण बोला कि हाँ बच गए हैं। कौन सा नंबर बच गए? फ्रैक्शन वाले नंबर बच गए। जाओ भाई जल्दी से सभी फ्रैक्शन वाले नंबर को उठा के लाओ। ये वाले फ्रैक्शन नंबर वाले नंबर उठा के लेके आया। तो अब इनको भी तो कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, वरना बेचारे बिना नाम के रह जाएंगे। तो इनका नाम क्या डाल दिया? रेशनल नंबर। ये नाम मैंने नहीं डाले हैं, बनाने वाले ने डाले हैं, ठीक है। तो याद रहे ये बात। अब ये मत सोचिएगा कि इन नंबरों के नाम मैं डाल रहा हूँ, मैं नहीं डाल रहा हूँ, ये डाले हुए हैं पहले से ही। तो आ रही है मेरी बात समझ में इतनी? अब रहा कि आप मुझसे अब ये कहेंगे कि हमने अपनी क्लास के अंदर रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो बहुत अलग पढ़ी है। आपने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है मैं बताता हूँ। आपने रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन पढ़ी है ना, वो आपने ये पढ़ी है कि वो नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, Q 0 ना हो। और तीसरी बात, P एंड Q आर को प्राइम्स, ठीक है। अब आप कहेंगे कि को प्राइम क्या होता है? को प्राइम के बारे में आप सब पढ़ के आए होंगे। को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, ठीक है, उसके अलावा उनका कॉमन फैक्टर कोई और ना हो। याद रहेगी ये बात। जिनका कॉमन फैक्टर, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। अगली बात, तो रेशनल नंबर की ये डेफिनेशन होती है, जो 3 शर्तों को पूरी करेगा वो रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले ना मैं आपको को प्राइम के 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आप क्लियर समझ पाएँ कि को प्राइम क्या होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान ले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 4 और 5। अब मैं आपसे पूछूँ क्या ये 2 नंबर को प्राइम है? तो को प्राइम होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? कि इनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब ये दोनों नंबर केवल एक नंबर से भाग जाने चाहिए, और वो एक नंबर है 1 यानी 1। तो आप देखें क्या ये दोनों नंबर 1 से डिवाइड हो रहे हैं? 1 से तो होंगे ही। 1 के अलावा ये किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। इसका मतलब इनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर मिला, वो है 1, तो ये को प्राइम बनेंगे। वही बात मैंने यही कही कि जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो वो को प्राइम बनेंगे। ऐसे में एक नंबर लेता हूँ 15 और 20। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये को प्राइम नंबर हैं? तो सबसे पहले आप बताएं क्या ये दोनों 1 से डिवाइड होते हैं? बिल्कुल होते हैं, 1 मिल गया।
और किससे डिवाइड होते हैं, ये 5 से भी डिवाइड होते हैं, और किसी से डिवाइड होते हैं, और किसी से नहीं होते हैं। इसका मतलब इसके टोटल कितने फैक्टर मिल गए मुझे 2, और मुझे टोटल कितने फैक्टर चाहिए, 1 फैक्टर चाहिए होता है जिससे भाग हो। यहाँ तो 2 मिल गए। जब 1 से ज़्यादा फैक्टर मिल जाए इसका मतलब वो कोप्राइम नहीं बनेंगे। कोप्राइम केवल तभी बनेंगे जब उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। आप समझ पाए होंगे। एक और एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। 11 और 20, इनका कॉमन फैक्टर 1 तो है ही, क्योंकि ये दोनों नंबर 1 से तो डिवाइड होते ही हैं। 1 के अलावा आप कोई और ऐसा नंबर बताएं जिससे दोनों डिवाइड जाते हों। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिससे दोनों डिवाइड जाएं। इसका मतलब इनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। अगर इनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर है तो ये दोनों नंबर कोप्राइम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये दोनों कोप्राइम बनेंगे। ठीक है, तो कोप्राइम की बात आप समझ पाएँ। अब हम आगे चलते हैं। अगली बात जो हमें यहाँ पे समझनी है वो है रेशनल नंबर की डेफिनेशन को। मैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन को यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। तो मैंने बताया कि क्वेश्चन के बैग के अंदर सारे के सारे फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, और मैंने ये कहा कि जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर होंगे उनका नाम होगा रेशनल नंबर। आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें, तो इस बात को मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूँ कि आप कैसे मान लें। तो ध्यान से देखें, मैं इन नंबरों को उठाता हूँ। सबसे पहले मैं 1/2 को उठाता हूँ। आप एक बात बताएं, रेशनल नंबर होने के लिए ये 3 शर्तें चाहिए। क्या ये 1/2 इस पहली शर्त को पूरा कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कैसे? इस नंबर को मैं P/Q की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। P/Q की फॉर्म में लिखने का मतलब है आप ऊपर वाले को P मान ले, नीचे वाले को Q मान ले, तो मैं लिख पा रहा हूँ ना इस नंबर को P/Q की फॉर्म में। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई है। दूसरी शर्त है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब है कि Q 0 ना हो। तो Q की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2, तो Q 0 तो नहीं है, तो दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है। तीसरी शर्त होनी चाहिए कि P और Q कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम का मतलब होता है P की वैल्यू कितनी है? 1, Q की वैल्यू कितनी है? 2। P और Q कोप्राइम होने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 मिलेगा, 1 के अलावा कोई और नहीं मिलेगा। 1 और 2 किससे भाग होते हैं? 1 से तो होते ही हैं। क्या 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है इनका? मेरे हिसाब से तो नहीं है। 1 और 2 के अलावा 1 और 2 का केवल एक कॉमन फैक्टर है, वो है 1, यानी ये 1 से ही भाग होते हैं। 1 के अलावा और किसी से भाग नहीं होते। तो इनका एक कॉमन फैक्टर मिला, और जब भी एक कॉमन फैक्टर मिले तो उनको हम कोप्राइम बोलते हैं। यानी 1/2 को हम P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नीचे वाला 0 भी नहीं है, और ये दोनों 1 और 2 कोप्राइम भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 एक रेशनल नंबर है। और मैंने यही बात यहाँ पे बताई थी कि जितने फ्रैक्शन वाले नंबर होंगे वो रेशनल नंबर बनेंगे। इस बात को मैंने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया इससे। ऐसे ही आप 3/4 को देखें। अगर मैं 3/4 को लिखता हूँ तो क्या मैं 3/4 को P/Q की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ? ध्यान से देखें, बिल्कुल लिख पा रहा हूँ। ऊपर वाले को P मान ले, नीचे वाले को आप Q मान ले, तो लिख पा रहे हैं। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त होनी चाहिए रेशनल के लिए कि नीचे वाला 0 ना हो। तो हमारा नीचे वाला नंबर कौन है? 4, तो ये शर्त भी पूरी हो गई। बस 0 नहीं आना चाहिए नीचे, ये ध्यान रहे। यहाँ तो 4 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी शर्त होनी चाहिए कि P और Q दोनों कोप्राइम होने चाहिए। अब P की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू 4 है, ये दोनों कोप्राइम है या नहीं है, ये बात हमें चेक करनी है। तो ज़रा चेक करके देखते हैं। तो 3 और 4, ध्यान से देखें आप इन नंबरों को। तो 3 और 4 का ऐसा कोई कॉमन फैक्टर देखें, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है जिससे भाग होते हैं? तो 1 से तो ये दोनों भाग होते हैं। 1 के अलावा इनका कोई और कॉमन फैक्टर है जिससे भाग होते हों? तो ऐसा कोई और कॉमन फैक्टर है नहीं जिससे दोनों भाग होते हों, ऐसा कोई नहीं है, एक ही है। तो जब एक ही कॉमन फैक्टर मिले तो इसका मतलब वो कोप्राइम होते हैं। मैंने बताया था कि कोप्राइम वो होंगे जिनका केवल एक कॉमन फैक्टर मिलेगा, याद रहेगी ये बात। तो इसका मतलब ये कोप्राइम भी है। तो 3/4 कोप्राइम भी हो गया। क्या वो नीचे वाला 0 भी नहीं है, और इस नंबर को P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से आप अगले वाले को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 5/6 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि ये 3 ही नंबर हैं, ऐसे करोड़ नंबर हैं। करोड़ क्या, अरबों नंबर होंगे, खरबों नंबर होंगे, हम गिन ही नहीं सकते इतने नंबर। ठीक, अब आगे चलते हैं, अगली वाली चीज़ के ऊपर हम बढ़ते हैं। तो अगली वाली बात जो हमें यहाँ पे जाननी है उसे समझ लेते हैं। अब आप ध्यान से अगली बात को सुनें, देखो ध्यान से। मैंने अभी आपको एक बात बताई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या 25/50 क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो देखो, रेशनल के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए? वो नंबर P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त क्या होनी चाहिए? P और Q कोप्राइम होने चाहिए।
तो ध्यान से देखो मेरी बात, क्या 25/50 एक रेशनल नंबर है? तो आप कहेंगे भाई क्यों नहीं है, क्योंकि 25/50 एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि सभी नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है, वो होंगे, लेकिन क्या ये है? तो चेक करके देखते हैं। तो देखो, क्या ये P/Q की फॉर्म में है? तो बिल्कुल है। P की वैल्यू 25 है, Q की वैल्यू 50 है। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला 0 नहीं है, 50 है, तो हमें कोई टेंशन भी नहीं है। तो ये शर्त भी पूरी हो गई, ये शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी शर्त क्या होती है कि P और Q को प्राइम होने चाहिए। तो देखो, क्या P और Q को प्राइम है? को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 मिलना चाहिए, 1 के अलावा कोई और नहीं मिलना चाहिए। तो इनका कॉमन फैक्टर 1 तो है, लेकिन 1 के अलावा 5 भी है, 25 भी है, तो इनके कॉमन फैक्टर तो 5 और 25 भी मिल गए, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। अगर इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता तो ये को प्राइम होते, तो अब ये नहीं है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं बन रहे हैं। तो अगर ये रेशनल नंबर नहीं बन रहे हैं तो हम इन्हें बनाएंगे, और जब ये नहीं बने तो कैसे बनाते हैं? तो हम इन्हें काट कर बनाते हैं। काटने का मतलब क्या होता है कि आप इन्हें तब तक काटो जब तक इनके अंदर कोई कॉमन चीज बचे ही ना, यानी आप इन्हें काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ जब तक ये कटे। तो 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, 1/2। क्या ये और आगे कटेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं कटेगा। तो अब ये इतना ही कटेगा, इससे आगे नहीं कट सकता। तो अब आप चेक करो, अब ये आगे कट नहीं रहा है। अब ये जो नंबर आया है, क्या ये रेशनल नंबर आया है? और अभी चेक करके बताया था 1/2 के बारे में कि 1/2 तो रेशनल नंबर है। अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था हमने 1/2 को कि 1/2 रेशनल नंबर होता है, क्योंकि देखो ये P/Q की फॉर्म में भी है, नीचे वाली संख्या 0 भी नहीं है, और 1 और 2 का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, इसके अलावा कोई और है ही नहीं, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। यानी आप एक बात समझ पाए होंगे कि जो नंबर रेशनल नंबर है नहीं, यानी कि जो केवल इन 2 शर्तों को तो पूरी करे, तीसरी को ना करे, उसे रेशनल बनाने का आसान तरीका क्या है? उसे आप तब तक काटो जब तक वो कटे, और कटने के बाद जो नंबर दे दे, इसका मतलब वो रेशनल नंबर बन गया। लेकिन एक और बात जो आपकी किताब के अंदर लिखी गई है, ऐसे नंबर जो इन 2 शर्तों को पूरी करे, तीसरी को ना करे, उन नंबरों को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं इन्हें, ठीक है? मैं स्पेलिंग बोल देता हूं इक्विवेलेंट की, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं इन्हें। याद रहेगी अब ये बात? उसके अलावा अगली बात, और जो नंबर इन तीनों को सेटिस्फाई कर दे उन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर। जो शुरू की 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे उन्हें बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। लेकिन एक बात याद रखें आप कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को ना हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? उन्हें काट के, और उन्हें कब तक काटना है? जब तक कोई कॉमन चीज उनके अंदर बचे ना, तब तक काटते जाएं आप उन्हें, जैसे हमने 25/50 को काटा। एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल है 75/100। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये रेशनल नंबर है? तो आप कहेंगे कि भाई ये P/Q की फॉर्म के अंदर भी है, P की वैल्यू 75 है, Q की वैल्यू 100 है, और Q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो ये 2 शर्तें तो पूरी हो गई। तीसरी शर्त के लिए P और Q को प्राइम होने चाहिए, तो को प्राइम के लिए देखो इनका कॉमन फैक्टर कौन मिलना चाहिए? केवल 1 मिलना चाहिए, 1 के अलावा नहीं मिलना चाहिए। तो इनका कॉमन फैक्टर 1 तो है, 1 के अलावा 5 भी है, 5 के अलावा 25 भी है, और कौन है? यही नंबर है। और भी कोई हो सकते हैं, हम देख नहीं रहे हैं अभी से, इतना हम कोई फैक्टर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा मतलब कितना है कि एक के अलावा अगर कोई और फैक्टर मिल गया तो को प्राइम नहीं बनेगा, तो ये को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये भी शुरू की 2 शर्तों को पूरी कर रहा है, तीसरी को नहीं कर रहा है, तो ये भी कैसा नंबर बनेगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनेगा ये भी। और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को रेशनल नंबर हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को रेशनल नंबर? इन्हें काट के बना सकते हैं। जैसे 75/100 है, इसे काटो आप। 75 किससे कटता है? 25 से। 25 तिया 75 और 25 चौके 100, तो 3/4। अब बताओ, आप 3 और 4 को काट सकते हो? नहीं काट सकते, इससे आगे कटेगा ही नहीं। तो देखो, P की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू 4 है, नीचे वाला 0 भी नहीं है, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है। यानी ये नंबर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये नंबर रेशनल नंबर बन जाएगा। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि 75/100 क्या है, तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, और 3/4 क्या है? ये रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि 3/4 के
इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन होगा, 3/4 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन होगा, तो आप कहेंगे कि 3/4 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 75/100 होगा। आप कहेंगे क्या 3/4 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर केवल 75/100 ही होगा या कोई और भी होंगे? बहुत सारे ऐसे नंबर है जिन्हें काटने के बाद 3/4 आता है। तो वो सारे नंबर जिन्हें काटने के बाद 3/4 बचता है वो सारे के सारे 3/4 के इक्विवेलेंट होंगे। याद रहेगी ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो हमें समझनी थी। शायद कोई भी आपको ये बातें ना बताता हो, लेकिन हमने इन बातों को बताया है ताकि आप एक भी चीज़ आपकी ना छूटे, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़े, बेसिक तरीके से। अगर नींव मजबूत होगी तो आप कभी नहीं गिरेंगे। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं, हम इसे साफ करते हैं। ठीक है, अब हम एक अगली बात को समझते हैं ध्यान से। उस अगली बात को समझना आप। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैंने जो कि पहले बता भी दी थी, राम के पास कौन कौन से नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 ये वाले नंबर हैं। क्या ये राम वाले सारे के सारे नंबर सीता वाले नंबर के अंदर नहीं है? आप देखें ना, 1 2 3 4 इस टाइप के सारे नंबर सीता के बैग में हैं, क्योंकि सीता ने सारे नंबर लाइन के नंबरों को उठा लिया था। याद करें आप, सीता ने और राधा ने दोनों ने मिलकर पूरी नंबर लाइन के नंबरों को उठा लिया था। सीता ने वो नंबर भी उठाए थे जो राम ने उठाए थे, याद है ना, वो नंबर याद होंगे आपको। और श्याम वाले नंबरों को भी उठा लिया था। श्याम ने केवल राम से केवल एक नंबर एक्स्ट्रा उठाया था, वो था 0। यानी राम और श्याम के सारे नंबर सीता के बैग में हैं। तो अगर मैं सीता वाले बैग को ही स्टडी कर लूं, इन दोनों को ना करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाले दोनों नंबर इसके अंदर है। अगर मैंने सीता वाले बैग को स्टडी कर लिया तो इन दोनों को करने की जरूरत नहीं है, तो मैं केवल सीता वाले बैग को उठा लेता हूं। तो मैं सीता वाले बैग को उठा रहा हूं। सीता वाले बैग में इस टाइप के नंबर है, -1 -2 -3 0 1 2 3, यानी कि सारे नेगेटिव नंबर और 0 इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे नंबर हैं इसके अंदर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं किसी नंबर के नीचे 1 लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 के नीचे 1 लिखता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 4 के नीचे 1 लिखा है तो 4 मिलेगा। -3 के नीचे 1 लिखूं तो क्या मिलेगा? -3 मिलेगा। यानी आप एक चीज देख पा रहे होंगे, यानी मैं 4 था -3 था, यानी अगर मैं किसी चीज के नीचे 1 लिखता हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं डालता है। क्योंकि क्यों नहीं डालता है, इसका रीजन देखो आप। इसका रीजन ये है कि मुझे 4 को 1 से भाग करना है, तो 4 को 1 से भाग करूंगा तो किस पे जाएगा? 4 पे। आप एक बात बताओ, उत्तर कितना मिला? 4 मिला ना। मैंने क्या लिखा है? 4 ही तो लिखा है। यानी आप समझ पाए होंगे, आप किसी भी नंबर को अगर नीचे 1 लिखेंगे या किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर वही रहेगा जो वो नंबर है। याद रहेगी ये बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो एक बात समझ पाए आप कि किसी नंबर के नीचे 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के बाद अगर आप किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये बात आप छोटी क्लासेस में सीख के आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप एक बात बताओ, इन सारे नंबर के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? -2/1 -3/1 -0/1 1/1 2/1 3/1 4/1, बहुत सारे नंबर हैं, हम केवल इतने ले रहे हैं। आप एक बात बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -1/1 की वैल्यू 1 होती है, -2/1 की वैल्यू -2 होती है, -3/1 की वैल्यू -3 होती है, 0/1 की वैल्यू 0 होती है, 1/1 की वैल्यू 1 होती है, 2/1 की वैल्यू 2 होती है, 3/1 की वैल्यू 3 होती है, 4/1 की वैल्यू 4 होती है। तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है नीचे नंबर 1 लिखने से। तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि अब हमें क्या करना है। अब आप एक बात बताओ, क्या ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर नहीं है? आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये सारे नंबर रेशनल नंबर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं? ध्यान से देखो आप, रेशनल नंबर के लिए 3 शर्तें चाहिए थी। क्या क्या चाहिए था? वो नंबर P/Q की फॉर्म के अंदर हो, Q की वैल्यू 0 ना हो, और P और Q जो है ना वो को प्राइम हो। यही तो शर्तें होनी चाहिए थी ना। आप एक बात बताओ, क्या ये सारे नंबर P/Q की फॉर्म के अंदर हैं? यानी बटे की फॉर्म के अंदर है ना भाई ये सारे नंबर। इनमें से कोई भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो कोई भी नीचे 0 नहीं है, तो ये शर्त भी पूरी हो गई। ये P और Q जो है वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब इन सब का कॉमन फैक्टर केवल 1 मिलना चाहिए। तो देखो -1 और 1 ऐसा नंबर देखो जिससे दोनों भाग होते हो तो केवल वो 1 है। -2 और 1 ऐसा नंबर देखो जिससे -2 भी डिवाइड होता हो और 1 भी डिवाइड होता हो तो केवल 1 है। -3 और 1 ऐसा नंबर देखो जिससे -3 भी डिवाइड होता हो और 1 भी डिवाइड होता हो तो केवल 1 है।
0 और 1 ऐसा नंबर देखो जिससे 0 भी डिवाइड होता हो 1 भी डिवाइड होता हो, वो केवल 1 है। 1 और 1 ऐसा नंबर देखो जिससे 1 और 1 दोनों डिवाइड होते हो तो केवल 1 है। 2 और 1 ऐसा नंबर देखो जिससे 2 और 1 दोनों डिवाइड होते हो तो केवल 1 है। ऐसा नंबर देखो जिससे 3 और 1 दोनों डिवाइड होते हो तो केवल 1 है। ऐसा नंबर देखो जिससे 4 और 1 दोनों डिवाइड होते हो तो केवल 1 है। यानी आपने ये देखा इन सब का कॉमन फैक्टर भी केवल कौन है, 1 है। यानी ये वाली शर्त भी पूरी कर रहे हैं। अगर ये तीनों शर्तों को पूरी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सारे क्या बन गए, रेशनल बन गए ना। और ये सारे नंबर किससे उठाए थे हमने, सीता वाले बैग से। और सीता वाले बैग के अंदर कौन थे, इंटीजर थे। हमने सारे इंटीजर को उठाया और सारे इंटीजर क्या बन गए, रेशनल बन गए। तो मैं कह सकता हूं ना कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रहे ये बात, ध्यान रहे ये बात। अगले लेक्चर में, ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, अगले लेक्चर में हम और अच्छे से इन चीजों को सीखेंगे और अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे। तो पहले आप इन्हें रिवाइज करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।